नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो अनकही अनसुनी है। हालांकि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में ये सारी बातें लिखी हुई है, पर शायद हम तक ये बातें पहुंची नहीं। और ऐसी कुछ बातें लेके हम आए हैं और यही बातें सारी आपको बताएंगे हमारे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चेतन जी, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यमुना तट पर रात बिताई और उसके बाद जब भरत भगवान श्री राम को मनाने वन में आगे जा रहे थे, तब किस तरह वो भगवान श्री राम के पास नजदीक पहुंचे। और ऐसा सुना है कि इतनी विशाल सेना को देखकर लक्ष्मण को कुछ शंका हुई थी। क्या ये बात सही है? जब राजकुमार भरत की विशाल सेना ने जंगल में प्रवेश किया तो जंगल के सभी जानवर, हाथी, रीछ, मृग, बाघ, सिंह आदि घबराकर जंगल से भाग रहे थे। इधर उधर भागते हुए जंगल के प्राणी दूर दूर भाग रहे थे। राजकुमार भरत ने जब आगे बढ़ते हुए दूर चित्रकूट पर्वत को देखा तो अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, जैसे ही हम जानते हैं कि हमें भारद्वाज मुनि ने जो पता बताया है, इसी हिसाब से मुझे लगता है कि यही चित्रकूट आ गया है। तभी गुरुदेव ने भी यही कहा कि जी हाँ, यही चित्रकूट पर्वत है। तभी राजकुमार भरत ने वशिष्ठ जी से यह बात सुनकर अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वह आगे बढ़कर पता लगाए कि आगे कहां पर श्री राम का निवास स्थान है। तभी कुछ सैनिक जंगल में अंदर तक चले गए थे और बहुत आगे जाके पर्वत के समीप उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर धुआं दिखाई दे रहा था। तभी वह भी समझ गए थे कि जहां धुआं होता है वहां मानव होता है। वह भी छुपते छुपाते उस धुएं के नजदीक गए थे और वहां जाकर उन्होंने जटाधारी श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को बहुत दूर से देख लिया था। और छिपके से ही वापिस आकर उन्होंने पूरी बात राजकुमार भरत को बताई थी कि राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी यहीं पर विराजित है, एक छोटा सा आश्रम बनाकर इधर ही रह रहे हैं। तभी भरत जी ने सुमन जी सहित कुछ मंत्रियों को अपने साथ लिया, बाकी सभी को रुकने का आदेश दिया और कहा कि मैं ही पहले जाऊंगा अपने भ्राता से मिलने। ऐसा कहकर वह आगे चले गए थे। तभी उस तरफ भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी आग जलाए मंदाकिनी नदी के तट पर अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। लक्ष्मण जी श्री राम और सीता की रक्षा कर रहे थे। एकाएक जब श्री राम को भी ये वन्य पशु भागते हुए दिखाई दिए, तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी से यह कहा कि लक्ष्मण, मानो क्या कोई हिंसक बड़ा जंतु या जानवर आ चुका है, या फिर किसी की सेना आई है जिसे देखकर ये वन्य प्राणी क्यों भाग रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी ने एक बड़े से पेड़ का सहारा लिया और उस पर चढ़ गए थे। खूब ऊंचाई पर जाकर लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्हें बहुत बड़ी एक सेना दिखाई दी थी। तभी उन्होंने श्री राम को नीचे झुककर बताया था कि भैया, लगता है यहाँ बहुत बड़ी सेना आ चुकी है। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि गौर से देखो यह किसकी सेना है
और किस उद्देश्य से यहाँ आई है। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी तरह से जब निरीक्षण किया तो उस सेना का ध्वज उन्हें दिखाई दिया कि ये तो अयोध्या के ध्वज है। तभी उन्होंने श्री राम को बताया कि यह तो अयोध्या की सेना जान पड़ती है, इतनी बड़ी सेना लेकर शायद कैकेयी पुत्र भरत ही हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आया है। यद्यपि ऐसा है तो मैं उसी का वध कर डालूंगा और उससे हम यह राज्य पा लेंगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के मुख से यह बात सुनी। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि सुमित्रा नंदन, भरत के प्रति भी ऐसा कोई द्वेष मत रखो, क्योंकि भरत को भी तुम में और मुझ में बहुत स्नेह है। इस बात को समझाते हुए श्री राम ने आगे यह बताया कि भरत का भातृ प्रेम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे यह वह मिलने के लिए ही आया है। तभी क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी और क्रोधित दिखाई दे रहे थे। तब श्री राम ने उनको समझाते हुए यह कहा था कि अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह तो विष मिश्रित भोग के समान होता है। ऐसा भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी संपत्ति, धन या राज्य का भी कोई मूल्य नहीं है। और आगे यह भी बात बताई थी कि सुमित्रा नंदन भरत बड़े ही भातृ भक्त है और वे मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भरत स्नेहयुक्त हृदय से हम सभी को मिलने यहाँ आए हैं। हम लोगों का अहित करने का विचार उनके मन में कदापि नहीं आ सकता। अतः तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन मत कह देना। यदि तुम राज्य को लेकर कुछ भी बात करोगे तो मैं भरत को कह दूंगा कि भरत, तुम अपना सारा राज्य लक्ष्मण को ही दे दो। मुझे विश्वास है तुरंत ही भरत, जी भैया, ऐसा कहकर वह राज्य तुम्हें सौंप देगा। श्री राम के मुख से ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी को भी लज्जा आ गई थी और उनका सिर भी झुक गया था। तभी श्री राम बोले, शायद ऐसा भी हो सकता है कि महाराज दशरथ हम सभी को मिलने यहाँ आए हो। तब लक्ष्मण जी को और भी लज्जित देखते हुए श्री राम ने यह कहा, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ लक्ष्मण कि भरत और हमारे पिताजी हमें मिलने के लिए यहाँ चले आए हो। लक्ष्मण जी ने पेड़ के ऊपर से देखा, तब उनको दिखाई दिया कि उनके स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ का शत्रुंजय नामक हाथी गजराज कई रथों के आगे झूमता हुआ आ रहा था, परंतु उस हाथी के ऊपर श्वेत छत्र नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही उन पर उनके पिताजी दिखाई दे रहे थे। तब इस बारे में लक्ष्मण जी राम से कहते हैं कि मुझे कुछ संशय हो रहा है। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी को पेड़ से नीचे आ जाने के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम का यह आदेश सुनकर लक्ष्मण जी पेड़ से नीचे आ चुके थे और तुरंत ही उन्होंने ऐसा कहा था
कि ये आग हमें बुझा देनी चाहिए। इसी को ढूंढते हुए ही सब लोग हमारे पास पहुंच सकते हैं। चेतन जी, भरत मिलाप का बहुत महत्व है रामायण में। हमने भी सुना है भरत मिलाप कैसे हुआ, वो कौन सा दृश्य था। और भगवान श्री राम ने जब सुना कि महाराज दशरथ, पिता श्री दशरथ नहीं रहे, तो क्या महसूस किया उन्होंने, कैसे दुख जताया उन्होंने? इधर राजकुमार भरत जब चित्रकूट पर्वत के समीप आ गए थे, तब वह अपने भाई शत्रुघ्न, निषाद राज गुरु, अपने मंत्रियों और गुरुजनों के साथ रथ से नीचे उतर आए और अपने पुरोहितों और ब्राह्मणों के साथ पैदल ही भगवान श्री राम की कुटिया की तरफ आगे बढ़ चले थे। कुटिया के समीप आने के पर राजकुमार भरत ने अपने साथ आए सभी लोगों को वहीं रोक दिया था और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से विनती की थी कि वह पीछे रहकर उनकी माताओं के साथ वहां आए। और फिर राजकुमार भरत उनकी माताओं के साथ स्वयं निषाद राज गुरु और अपने मंत्री और शत्रुघ्न के साथ भगवान श्री राम की कुटिया के पास पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे। भगवान श्री राम को बहुत नजदीक जब उन्होंने पाया, तब राजकुमार भरत उनका वह रूप देखकर बहुत गमगीन हो गए थे। जटाधारी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर और साध्वी बनी हुई सीता जी को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की तेज धाराएं निकल रही थी। जब वे भगवान श्री राम के और करीब आए, जब वे दौड़ते हुए भगवान श्री राम के पास जाना चाहते थे, किंतु रास्ते में ही वह गिर गए। उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल पा रही थी, सिर्फ भ्राता इतना बोलकर वह भूमि पर गिर गए थे। उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया था। श्री राम भी वह सभी देख रहे थे। फिर साथ में आए हुए शत्रुघ्न भी रोते हुए भरत जी के साथ श्री राम के चरणों में गिर गए थे। तब भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया था। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने मित्र निषाद राज से, सुमन जी से और अनेक मंत्रियों से मिले थे। भगवान श्री राम राजकुमार भरत से पूछते हैं कि इस प्रकार राज्य छोड़कर तुम्हारे वन में आने का क्या कारण है? तो राजकुमार भरत अपने शोक को दबाते हुए श्री राम से कहते हैं कि हमारे पिता महाराज दशरथ ने मेरी माता कैकेयी के वश में आकर आपको वन में भेजने का दुष्कर्म किया था, और इसी कारण हमारे पिता पुत्र शोक से पीड़ित होकर हम सभी को छोड़कर स्वर्ग चले गए। अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी सहित सभी शोक में डूब गए थे। राजकुमार भरत शोक में डूबे हुए भगवान श्री राम से विनती करते हैं कि आप मेरे साथ अयोध्या वापस चले और अयोध्या के राजपथ पर अपना अभिषेक कराए। तब विलाप करते हुए श्री राम राजकुमार भरत से कहते हैं कि जब पिताजी परलोकवासी हो गए, तब अयोध्या चलकर अब मैं क्या करूंगा? पिता से हीन अयोध्या का पालन मैं कैसे करूंगा? भगवान श्री राम शोक में डूबकर आगे कहते हैं, भरत, तुम्हारी कृतार्थ तुम बड़े ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है
कि तुम्हें पिताजी का अंतिम कर्म करने को मिला है, परंतु मुझे तो पिता का दाह संस्कार तक करना न मिल सका। अत्यंत दुख में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अपने पिता को जल देने के लिए मैं अभी ही चलूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर शोक के समय भी परिपाटी के अनुसार देवी सीता आगे आगे, उनके पीछे लक्ष्मण जी, उनके पीछे श्री राम और भरत, शत्रुघ्न और सभी मंत्री सहित सभी मंदाकिनी नदी के तट पर चल पड़े थे। मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता, भरत जी और शत्रुघ्न ने अपनी अंजुलि में मंदाकिनी नदी का पवित्र जल भरकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता का ध्यान धर के उन्हें जलांजलि दी थी। इसके बाद भगवान श्री राम ने मंदाकिनी के तट पर ही अपने भाइयों के साथ उनके पिता के लिए पिंडदान भी किया था। तभी तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी जी महर्षि वशिष्ठ जी के साथ भगवान श्री राम के पास आ गई थी। भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने जब अपनी माताओं और अपने गुरु वशिष्ठ जी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया था। तीनों माताओं ने भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी को देखकर बहुत विलाप करने लगी थी। तभी अयोध्या की सारी प्रजा भी वहां पहुंच चुकी थी। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहां आई हुई सारी प्रजा को भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। इस प्रकार अपने बंधु बांधवों और पुरुषजनों के साथ पिता का शोक करते हुए भगवान श्री राम की सारी रात वहीं व्यतीत हो गई थी। सवेरा होने पर राजकुमार भरत ने भगवान श्री राम से कहा कि भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट किया है और माता ने वह राज्य मुझे दे दिया है। अब मैं अपनी ओर से यह राज्य आपके चरणों में आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं। आप इसका पालन एवं उपभोग करें। ऐसा करके आज आप मेरी माता और मुझे कलंक से मुक्त कीजिए और लोक निंदा से बचाइए। तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज राजकुमार भरत को समझाते हुए कहा कि पिताजी ने मुझे जहां रहने की आज्ञा दी है, मैं उस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूं और मेरे लिए यह उचित भी बिल्कुल नहीं है। तुम भी हमारे पिता ने अपने धर्म के अनुसार हमें जो आदेश दिया है उसी का भी पालन तुम्हें और मुझे करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अयोध्या लौटने से राजकुमार भरत को मना कर दिया था। तभी भगवान श्री राम की बात सुनकर भरत जी भी नाराज हो गए थे और दुखी भी हो गए थे। चेतन जी, यही बातें सुनकर अब आखिर तो ये था कि भरत भगवान श्री राम को मनाने के लिए आए थे, वापस ले जाने के लिए आए थे। क्या भगवान श्री राम को मनाने में भरत सफल हुए? राजकुमार भरत हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से विनती करते हुए कहते हैं कि आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछकर हमारे पूज्य पिताजी को भी लोक निंदा से बचाइए। परंतु भगवान श्री राम ने पुनः राजकुमार भरत की याचना को ठुकरा दिया
और अपने स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वन में रहने का अपना दृढ़ निश्चय बता दिया, तब उनकी उस अद्भुत दृढ़ता को देखते हुए सब लोग एक साथ दुखी भी हुए थे और मन ही मन हर्ष भी प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाते हुए यह कहा था कि भाई, राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हो, पिताजी जब तुम्हारी माता के साथ विवाह हुआ था तब उन्होंने तुम्हारे नाना कैकेयी नरेश से एक बात कही थी कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। आज मैं पिताजी की इस आज्ञा में पिताजी के उस वचन को भी साथ में पूरा कर रहा हूं। इसीलिए तुम्हें जो राज्य मिला है उसका तुम पालन करो और मैं यहाँ रहकर अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। और 14 वर्षों तक आनंद पूर्वक इस दंडक वन में रहकर हमारे पिताजी को भी लोक निंदा से बचाऊंगा। हमारे परिवार का रघुवंश का एक रीत रिवाज है कि जब जो वचन दे दिया सो दे दिया, उस वचन को हमें खाली कभी नहीं जाने देना है। जब भगवान श्री राम का यह दृढ़ निश्चय सुन लिया, तभी सभी लोग 2 घड़ी के लिए चुप हो गए थे। चेतन जी, यही बातें सुनकर अब आखिर तो ये था कि भरत भगवान श्री राम को मनाने के लिए आए थे, वापस ले जाने के लिए आए थे। क्या भगवान श्री राम को मनाने में भरत सफल हुए? यही सारी बातें दोस्तों हम सुनेंगे हमारे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में चेतन जी आप उपस्थित रहे, हमारे दर्शकों को बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें सुनाई आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब भगवान श्री राम ने तो माना नहीं, भरत को कहा कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। फिर क्या हुआ? आगे किसी ने कोई प्रयास किया भगवान श्री राम को मनाने का? देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।